न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। जम्मू को अलग राज्य बनाने के बयानों को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये हर बात में मजहब लाते हैं। लद्दाख को यूटी बनाकर बेड़ा गर्क कर दिया। अब जम्मू के पीछे हैं। अगर यही करना था तो 2019 में ही कर लेते। लद्दाख को अलग यूटी बना के लद्दाख का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही लिया। अब अगर जम्मू को अलग करके जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो करें। लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं वो? कहीं ना कहीं तो उनकी सियासत फेल हो गई है कि अब उनको जम्मू का स्टेटहुड जो है याद आया। जब बना रहे थे, यही लोग बना रहे थे ना, बीजेपी वाले जब बना रहे थे 2019 में, तो तब क्यों नहीं बनाया? लद्दाख इनसे संभला नहीं। अब जम्मू को ये अलग करना चाहते हैं। किस बुनियाद पे? मजहब के बुनियाद पे। बाकी चीज़ें आप करिए, जम्मू कश्मीर को तबाह क्यों कर रहे हैं वो? एक तरफ से तो वो कहते हैं ना आपके जम्मू कश्मीर को जो है हम लोग जो है लोगों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन तबाही करने में ये लोग लगे हुए हैं। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने एमबीबीएस सीट आवंटन विवाद का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास करके सीट ली, उन पर एहसान नहीं कर रहा है जो हालात कर रखी है। अगर मैं माँ बाप होता तो बच्चों को नहीं भेजता। जहां इतनी राजनीति होती है, बच्चों को दूसरा मेडिकल कॉलेज दे दीजिए। हमें ऐसे मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है। उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए। वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहाँ भेजता। मैं तो कहता हूँ ना भेजें उनको। मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए। हम उन बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहाँ पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को। वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए। हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब हैं, लेकिन ऐसा बांग्लादेश के साथ नहीं है। खिलाड़ी को निकालने से क्या बांग्लादेश में हालात सुधर जाएंगे? अगर कार्रवाई करनी है तो ट्रंप ने जैसे वेनेजुएला पर की कार्रवाई, वैसी कार्रवाई करे केंद्र। बांग्लादेश के लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा? बांग्लादेश के लोगों के साथ तो तब भी हमारे ताल्लुकात ठीक ही थे, अभी भी हैं। बांग्लादेश ने कोई आतंकवाद हमारे मुल्क में नहीं फैलाया, कोई हमारी तबाही या बर्बादी नहीं की। हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब उस एक खिलाड़ी को जो है उसको निकाल दिया, उससे वर्ल्ड कप पे असर पड़ रहा है। अब बांग्लादेश वाले कहते हैं वो हिंदुस्तान आके खेलेंगे ही नहीं। कहते हैं उनके मैच जो हैं कहीं और फिक्स किए जाएं, जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कुछ हाँ, तो इस खिलाड़ी का कसूर है। आप हुकूमत के साथ करिए ना। जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया, आप करिए बांग्लादेश में। अगर आपने करना है करिए। इस खिलाड़ी का क्या कसूर? ये तो खेलने के लिए तैयार था। उसकी टीम उसको निकालना नहीं चाहती थी। पढ़िए उनका स्टेटमेंट। उनको मजबूर किया गया था। उन्हें मजबूरन इस बेचारे को जो है वापस भेजना पड़ा। ना ये खिलाड़ी जाना चाहता था, ना इसको टीम वाले भेजना चाहते थे। ऊपर से दबाव आया और निकाल दिया इसको। और इसको निकालने से क्या बांग्लादेश के हालात ठीक होंगे? क्या हमारे रिश्ते उस मुल्क के साथ ठीक होंगे? नहीं होंगे, उल्टा और बिगड़ जाएंगे। तो वही जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों के खात्मे की डेडलाइन तय हो गई है। इस साल यानी 2026 में जम्मू कश्मीर से विदेशी आतंकियों के सफाई का टारगेट सेट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने घाटी में एक्टिव विदेशी आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, यानी योजना बना ली है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के ऑपरेशन ऑल आउट का असर कितना हुआ है, ये आप आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में जहां 400 से ज्यादा विदेशी आतंकी थे, वहीं अब विदेशी आतंकियों की संख्या घटकर सिर्फ 52 रह गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में लोकल आतंकी सिर्फ 10 रह गए हैं। इन आतंकियों को या तो जल्द ही या तो पकड़ जाने की उम्मीद है या सुरक्षा बल उन्हें ढूंढकर जहन्नुम पहुंचा देंगे। पिछले साल यानी 2024 में कुल 68 आतंकवादी मारे गए।
जिनमें से 42 यानी 42 विदेशी थे। ये आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 125 स्थानीय युवक आतंकवादी बने थे, जबकि 2022 में 100 स्थानीय युवक आतंकियों के संपर्क में आए थे। लेकिन 2023 में ये संख्या घटकर महज 22 रह गई और 2024 में सिर्फ 7 स्थानीय युवक आतंकवादी बने हैं। तो वही बांडीपोरा में यूथ हंट एंड टैलेंट प्रोग्राम में नॉर्थ कश्मीर रेंज के डीआईजी मकसूद उल जमान ने आतंकवाद के बाद कश्मीर में ड्रग्स को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया है। साथ ही बैन वेबसाइट के लिए वीपीएन के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के पास किसी भी खतरे से निपटने की अपनी योजनाएं हैं, जिसमें घुसपैठ के साथ बैन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल भी शामिल है। खासकर युवाओं को ऐसी हरकतों सख्ती से बचना चाहिए। पुलिस आतंकवाद के साथ नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और हमारा मकसद ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन को खत्म करना है। इसलिए ड्रग्स के पैसे से बनाई गई संपत्तियों को भी जब्त करने के अलावा पुलिस नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। VPN है ही एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उन चीज़ों के लिए वो यूज़ करते हैं जिनका कोई जेन्युइन काम नहीं होता, जो द पीपल हु वांट टू यूज़ द नेटवर्क विच दे डोंट वांट एनीबॉडी टू सी। दैट मीन्स वो कोई ऐसा काम कर रही हैं जो इलीगल काम है, जो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट है। That's why we had to just come up with this thing. Since border areas है तो but we have our security plans in place. देखिए जी, ड्रग्स ही आफ्टर टेररिज्म ड्रग्स ही हमारा मेन चैलेंज है। उसके लिए J&K पुलिस बहुत ही कमेंडेबल जॉब कर रही है। पर्टिकुलरली मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूँ, नॉर्थ कश्मीर में हमने जो स्टैटिस्टिकल डाटा शोज की वी हैव कंसिडरेबली these recovered the substances and we have arrested many people and we have detained so many people under these PAP and DPS. तो वही श्रीनगर में कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख फिर से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनेगा और एकजुट होकर जम्मू कश्मीर बनना तय है। केंद्र सरकार के पास आखिरकार एकजुट जम्मू और कश्मीर को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बीजेपी विधायक के उस दावों को भी खारिज किया जिसमें जम्मू को एक अलग राज्य बनाने की बात कही गई। उन्होंने ऐसे दावों को गुमराह करने वाला करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर का भी एक पूरा राज्य था, लेकिन इसके कुछ हिस्सों में पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन राजनीतिक स्थिति बदलेगी और लद्दाख एक बार फिर जम्मू और कश्मीर का हिस्सा होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ नोडल डिपार्टमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट को बनाया है और क्योंकि आप इसमें जो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट और आपने यहाँ भी सुना होगा कि हमारे यहाँ से जो स्पीकर हजरात बोल रहे थे वो FRA को लेके और फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लेके जम्मू कश्मीर में एक हमेशा शोर उठा है और प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका इससे पहले। और ये जो हमारे खाना बदोश लोग हैं जो हमारे इसके हकदार हैं, उनके साथ भी उनकी हक तलफी होती रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे FRC सेल्स जो हैं वो हम जो है बना रहे हैं, जो इंश्योर करेंगे कि FRA जो हमारे केसेस हैं किस तरीके से उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। और ट्राइबल जो हमारा कल्चर है, लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस पे जो हम काम कर रहे हैं और इसके लिए आज की जो ये सेमिनार है इस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज को और कल्चर जो है ट्रेडिशन से वो आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। और जो TRI यहाँ एक बड़ा एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको फाल करने के लिए एक PMV जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है उसको हम कायम कर रहे हैं, जो रिसर्च पे और ये सब चीज़ों पे काम करेगा। मेरे ख्याल में यही चीज़ें लेके आज के इस सेमिनार का और आज के इस कन्वेंशन का यही एक मेन मकसद। तो वहीं बडगाम के चरार शरीफ में अलमदार वक्फ मॉडल हाई स्कूल में नए स्कूल भवन का जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर अंतरक्षा अंद्राबी ने उद्घाटन किया। इस स्कूल का संचालन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस मौके पर द्रक्षा अंद्राबी ने कहा कि स्कूल में बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा
और बच्चों को बेहतर शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। बोर्ड जल्द ही अपने शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक एआई के तहत शिक्षा प्रदान करेगा और एआई अपनाने वाला पहला बोर्ड बनेगा। उन्होंने चराज शरीफ दरगाह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। देखिए, आप जानते हैं ये स्कूल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन सेक्टर वक्फ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्कूल यहाँ की एक नुमाइंदगी करता है। आज आपने देखा यहाँ के पुराने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर थे और इस स्कूल को बढ़ावा देना, इसकी तामीर और तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने आज जो ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बनाया है, मैं चाहूंगी आप भाई ऊपर भी जाएं, ऊपर भी इसका मुआयना करें, क्योंकि यहाँ पर स्कूलों में जब तक हमारी एजुकेशन सही नहीं होगी और आज के एआई के ज़माने में, आजकल डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में हमारे स्मार्ट क्लासेस, और आपने देखा कि यहाँ पे अभी फुकदान भी है गाड़ियों का, तो हमने आज ही ऐलान कर दिया कि यहाँ पे हमारे गाड़ी भी आ जाएगी, स्मार्ट क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। वहीं पुलवामा में विधायक गुलाम मुइजुद्दीन मीर ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों को लेकर एक बैठक की। बैठक में विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई, साथ ही चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा हुई। विधायक मीर ने अधिकारियों और कर्मचारियों से विकास कार्यों में लोगों को भागीदारी बनाने पर जोर दिया, साथ ही लोगों के लिए रोजगार के साधन तैयार करने की अपील की। ये जो लेबर बजट है उन्होंने कम से वो जो करीबन उन्होंने 90% एग्जॉस्ट किया, और कई हल्के ऐसे हल्का जात ऐसे है जहाँ उन्होंने 100% वो खर्च किए हैं। अब जहाँ रह गया है, क्योंकि अभी मार्च तक का टाइम है, मार्च तक सब एग्जॉस्ट हो जाएगा जो भी लेबर बजट है। और मेरे ख्याल जो हमें अभी तक दिखाई देगा, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट डायरेक्ट उनको कनेक्शन जो है रूरल एरियाज के साथ है, डेवलपमेंट भी उन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में होती है। और इस सिलसिले में चूँकि ये भी फील्ड में काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से जो भी उनका हम भी उनको साथ दे रहे हैं इस सिलसिले में काम करने में, बता रहे हैं कहाँ क्या करना है, कौन सा जेन्युइन काम करना है। इस सिलसिले में मुझे लग रहा है कि जो अभी तक मैंने मीटिंगें ली है, ये तसलीफ बख्श मीटिंग हमने ली है, और इस सिलसिले में ये भी पता चला है कि जो भी पैसे उनको मिला था वो उन्होंने अभी तक खर्च करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की है। थोड़ा बकाया है, वो अभी 1 महीने 2 महीने में खर्च हो जाए। तो वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के दौरे पर कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी भवन में माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद कटरा में मिथुन मनहास का जोरदार स्वागत किया गया। यहां कटरा प्रीमियर लीग के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने मिथुन मनहास को माता का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं शिवसेना की ओर से जम्मू में बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध जताया गया। नारे लगाते हुए शिवसेना जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट मनीष साहनी ने मांग की कि अब समय आ गया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की चरमपंथी सरकार के खिलाफ अमेरिका जैसी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, अब लगातार हम मांग उठा रहे हैं, मगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो हमले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं को वहां पर जो है उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें की जा रही है। लगातार बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, लगातार बांग्लादेश जो है आतंकवादियों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। वहां पर जो है कई हमारी सुरक्षा एजेंसियां बता चुकी हैं, उस रास्ते से हमारे यहाँ जो है आतंकवादी एंटर कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चल निकला है, और अब पाकिस्तान की जो डोज दी गई थी सुधारने के लिए, वही डोज की अब बांग्लादेश को भी जरूरत है। यानी बांग्लादेश के भी ऊपर एक जो है वो स्ट्राइक की जाए, जोरदार हमारे सेना जो है एक हमला करे, वहां भी कट्टरपंथियों का पूरी तरह से सफाया की जाए। जिस तरह से अमेरिका ने जो है ये कर दिखाया है, तो हिंदुस्तान भी अपने जो दुश्मन हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो हिंदुओं पर निशाना बना रहे हैं, उनको पूरी तरह से जो है टारगेट करे। इस टॉप न्यूज में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।